ये आज क्लास 10th का टॉपिक जो विद्युत धारा को उसमें प्रवाह, इंग्लिश में बच्चों बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आपको इस चैप्टर में सारे फार्मूले आपको क्या क्या बता दिया गया था बच्चों। आपसे कहा गया था कि एकदम मन से तहे दिल से याद करके आइएगा। और हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में इसका कुछ न्यूमेरिकल पार्ट किए थे और आपको कहे थे कि छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग लेवल क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊंचा बढ़ते जाएंगे। और देखिए बोर्ड में अधिकतर 100% टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या होंगे, पूछे जाएंगे। और एक एक क्वेश्चन हम लोग एक एक क्वेश्चन एकदम आराम से, एकदम इजी मेथड से, एकदम इजी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है बच्चों। पूछा है यदि एक 40 वाट और एक 60 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत मेंस में लगा दिया गया। देखिए एक 40 वाट लिया है और एक 60 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत मेंस में लगा दिया जाता है, तो इन दोनों बल्बों के सम्मिलित तुल्य सामर्थ्य क्या होगी। एक मान लीजिए 40 वाट का बल्ब दिया है बच्चों, तो आप अगर बल्ब बनाएं यहाँ पर, तो ये मान लीजिए आपके पास एक क्या है, बल्ब है। और ये बल्ब कितने का दिया है बच्चों, 40 वाट का दिया है। कितने वाट का दिया है, एक बल्ब और आपके पास दिया हुआ है। ये दूसरा बल्ब मान लीजिए ये आपके पास क्या दिया है, 60 वाट का दिया बच्चों। अब इनको कह रहा है बच्चों, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़कर, तो इनको जब आप क्या करेंगे, मान के चलिए कि आपके पास ये एक बल्ब है ये, और ये रहा आपके पास क्या बच्चों, दूसरा बल्ब होगा। इनको किस में जोड़ दिया गया बच्चों, श्रेणी क्रम में क्या कर दिया है, देखिए श्रेणी क्रम में विद्युत जोड़कर विद्युत मेंस में लगा दिया गया। तो मान लीजिए कहीं पर इसका विद्युत मेंस होगा, ये मान लीजिए विद्युत मेंस हो जाएगा। विद्युत मेंस में लगा दिया जाए तो इन दोनों बल्बों में तुल्य विद्युत सामर्थ्य की क्या करना बच्चों, गणना करना। देखिए दो बल्ब आपके 40 वाट 60 वाट को किस में जोड़ दिया गया बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो पूछ रहा है सम्मिलित या कुल इसकी क्या बताना है, सामर्थ्य क्या होगी बच्चों। तो सामर्थ्य आपको बताइए वाट किसका मात्रक होता है। सबसे पहले बच्चों अगर न्यूमेरिकल लगाना है तो न्यूमेरिकल लगाते समय बच्चों यूनिट याद होना चाहिए आपको। सबसे पहला काम यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों जब देता है तो बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि क्या क्या चीज हमको डाटा में दिया गया है। तो डाटा के अनुसार अगर डाटा आपको पता चल गया बच्चों, तो न्यूमेरिकल दिमाग में अपने आप सारे फार्मूले गूंजने लगते हैं। तो सबसे पहले आप यूनिट याद रखिए। यूनिट से आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या चीज हमको दिया जा रहा है। तो देखिए क्या लिखा है आपके पास, 40 वाट। तो बच्चों वाट किसका मात्रक होता है, तो मान लीजिए प्रथम बल्ब का शक्ति, क्या बच्चों, प्रथम बल्ब का क्या बताइए, प्रथम बल्ब का क्या दिया बच्चों। देखिए प्रथम बल्ब का शक्ति नहीं, सामर्थ्य दिया है। प्रथम बल्ब का क्या बताइए, सामर्थ्य लिख लिया जाए। अच्छा सामर्थ्य क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि वाट किसका मात्रक होता है, तो प्रथम बल्ब का सामर्थ्य, इसको मान लीजिए P1, क्योंकि सामर्थ्य किससे लिखा जाता है बच्चों, P से लिखा जाता है। तो कितना लिखेंगे आप, 40 वाट। देखिए 40 वाट, वाट को देखकर हम पहचान गए कि ये क्या है, सामर्थ्य। इसी तरह जब यूनिट आप याद कर लेंगे बच्चों तो पहचान जाएंगे। तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे, दूसरे, क्या लिखेंगे, दूसरे बल्ब का क्या बताइए बच्चों, सामर्थ्य। तो आप बताइए दूसरे बल्ब का सामर्थ्य कितना होगा, उसको मान लेंगे बच्चों P2, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, 60 वाट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आए। देखिए यूनिट से हम पता कर ले रहे हैं कि क्या क्या चीज दिया हुआ है बच्चों। अच्छा यदि बल्बों के सिरों का विभवांतर क्या बताइए, भी मान लीजिए, क्योंकि आपको बोल्ट मेंस वाला बोल्ट आपको दिया नहीं है, तो बल्ब के सिरों पर क्या मान लीजिए, विभवांतर। यदि मान ले विभवांतर कितना हो, यदि विभवांतर मान लीजिए, क्योंकि आपको मेन सप्लाई से दिया नहीं, तो यदि विभवांतर कितना हो बच्चों, भी हो, आपको ये पता नहीं है, क्योंकि विद्युत मेंस से जोड़ा गया है। तो कितने वोल्ट से जोड़ा गया है ये आपको गिवन डाटा में नहीं, तो हम मान लेते क्या है, भी है। तो बच्चों अब हमको क्या निकालना है, सामर्थ्य, पूरा क्या निकालना, विद्युत सामर्थ्य। तो कब सामर्थ्य निकालना है बच्चों, अब कितने बच्चों इसी में डाउट हो जाते हैं, सर सामर्थ्य दिया है तो क्यों निकाल लेंगे, पहले बल्ब का भी सामर्थ्य दिया, दूसरे बल्ब का सामर्थ्य दिया, तो सामर्थ्य क्यों पूछा बच्चों। सामर्थ्य तब पूछा है जब उनको देखिए क्या कर दिया जा रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा। अभी तो अलग अलग आपका सामर्थ्य दिया है,
श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब कितना सामर्थ्य होगा, उसको उसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो अब मान लीजिए तो सामर्थ्य, अब आपको P पता है, P1 पता है, P2 पता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए बच्चों। तो हम पहले बल्ब का क्या निकालेंगे, पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, पहले बल्ब का प्रतिरोध। तो बच्चों आपको फार्मूला बताया गया होगा कि एक फार्मूला होता है बच्चों, P बराबर V²/R होता है। जब आपको वैद्युत सामर्थ्य पढ़ाया गया होगा तो वहां पर बताया गया था कि P बराबर क्या होता है, V²/R होता है। तो बच्चों यहां से जब R निकालेंगे तो V² क्या हो जाएगा, P। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे तो यहां से लिखेंगे R1 बराबर V² क्या लिख लेंगे बच्चों, P लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, V²/P। तो यहाँ आपका हो जाएगा P1। तो एक चीज बताइए बच्चों, V² तो हमको पता है नहीं, तो V² नहीं पता है तो V² रहने दीजिए। और P1 की वैल्यू आपको कितना दिया है, 40, तो 40 रख दीजिए। इसी प्रकार क्या निकालेंगे बच्चों, दूसरे बल्ब का क्या बताइए, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध। तो दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, तो इसको क्या मानना पड़ेगा बच्चों, R2 मानना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा V² क्या हो जाएगा बताइए, P2 हो जाएगा। और V² रहने दीजिए बच्चों, P2 की वैल्यू आपको 60 वाट दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 60 वाट हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या हुआ हमारे पास, ये हमने पहले बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया, दूसरे बल्ब का क्या कर लिया बच्चों, प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। अब बच्चों देखिए दोनों का प्रतिरोध, अगर पहले बल्ब का प्रतिरोध पता चल गया, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध पता चल गया बच्चों, अब जोड़ा किस में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या है बच्चों, R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो क्या लिखा जाए बच्चों, श्रेणी क्रम में बल्ब का प्रतिरोध क्या लिखा जाएगा, श्रेणी क्रम में बल्बों का क्या बताइए, प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, R बराबर क्या लिखते हैं, R1 प्लस क्या लिखते हैं, R2 लिखा जाता है। R बराबर क्या बच्चों होता है, R1 प्लस R2 होता है। अब सामर्थ्य देखिए, सामर्थ्य का तो फार्मूला यही होगा बच्चों, P बराबर क्या बताइए, V²/R होगा। P बराबर क्या होगा, V²/R। तो सामर्थ्य क्या हो जाएगा, देखिए P लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, V² क्या बच्चों, R। लेकिन दो बल्ब है बच्चों, तो इसीलिए V² क्या लिखेंगे, R के जगह पे क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 लिखेंगे बच्चों। R के जगह पे क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 लिखा जाएगा बच्चों। अब सारा वैल्यू आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखिए क्या हो गया, P की जगह पे क्या है, P बराबर क्या हो जाएगा, V²/R हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर V² के जब लीजिए बच्चों, अब R कौन सा R लेना बच्चों, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ता है तो R1 प्लस क्या हो जाता है बच्चों, R2 हो जाता है बच्चों। अब क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, देखिए V² या R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, V²। इसको P को नीचे भेज दीजिए। तो आप भी जानते हैं त्रियक गुणा करेंगे P यहाँ चला जाएगा, तो ये V² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, R1 प्लस R2, देखिए R1 कितना है, V²/40 है। R2 कितना बताइए, V²/60 है। तो क्या हम R1 के जगह बच्चों V²/40 रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो रख लीजिए V² क्या रख लीजिए, 40 प्लस R2 की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, V² कितना रखेंगे, 60। और ये V² क्या हो जाएगा बच्चों, P। जब इसमें से V² कॉमन लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, V² जब कॉमन लेंगे तो ये V² कॉमन हो जाएगा, बाहर चलाएगा। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, V²। यहाँ पर क्या है, V²। तो बच्चों यहाँ पर जब V² आप कॉमन लेंगे तो 1/, कितना बचेगा बताइए, 40। 1/, कितना बचेगा, 60। और इधर क्या बचेगा, V² क्या बचेगा बच्चों, P बचेगा। ये V² से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/P बराबर क्या बचेगा बताइए, 1/P बराबर क्या बचेगा, 1/40 और 1/60 बचेगा बच्चों। तो अब ये क्या होगा, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो पूरा एलसीएम लेकर बच्चों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो P की वैल्यू आपको जो मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा आपको कितना, 24 वाट मिलेगा बच्चों। जब इसका एलसीएम लेके सब सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 24 वाट। ये रहा बच्चों क्या आपका आंसर हो जाएगा।
आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करके देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आ रहा है। 24 वाट होगा। तो बच्चों अगर दो बल्ब दिया हो, एक 40 वाट 100 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत मेंस में लगाया जाए तो इन दोनों बल्ब में सम्मिलित विद्युत सामर्थ्य कितना हो जाएगा? 40 वाट हो जाएगा बच्चों। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का क्या क्या है बच्चों? आंसर है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे और एलसीएम लेके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सकता है हमसे छोटी बहुत गलती हो जाए, लेकिन 24 वाट ही आंसर आएगा। आप चेक करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे हैं, जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेरा आंसर जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों, अब जगह कम होने के कारण बच्चों आपको जो तकलीफ हो रही है, इस तकलीफ को धीरे धीरे दूर किया जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बहुत ही आसान है और उसको कई पार्ट में हम लोग करेंगे। देखिए कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक भवन में 40 वाट के 15 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब, 80 वाट के 5 पंखे, 1.0 किलो वाट का एक हीटर है। प्रतिदिन बल्बों का उपयोग 4 घंटा, पंखों का 10 घंटा तथा हीटर 2 घंटा है, तो विद्युत मेंस की वोल्टता कितना है? 220 वोल्टता है। तो गणना कीजिए। क्या कर रहा है? गणना कीजिए भवन में विद्युत परिपथ की अधिकतम सामर्थ्य। देखिए बच्चों, थोड़ा सा ये क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम बहुत इजी से बताएंगे। और बच्चों क्लास 10th में बहुत बार देखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन में लॉन्ग में पूछा जाता है बच्चों। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जरूर मिलेगा, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा बच्चों। तो इसको देखिए, हम अगर एक डायग्राम के थ्रू आपको बताने की, समझाने की कोशिश करें, तो आप क्या करिए, एक भवन बना लीजिए। यहाँ पर पहले ऐसे सोचिए कि एक बहुत बड़ा सा क्या है आपके पास, एक मकान है। ऐसे मकान में सेट करना है हमको। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, सब बनाते हुए चलिए। कह रहा एक भवन में 40 वाट के कितना है? 15 बल्ब है। कितने बच्चों? 15 बल्ब। तो एक क्या करिए, यहाँ पर एक छोटा सा आप क्या बना लीजिए बच्चों, बल्ब बना लीजिए। और यहाँ पर कितने वाट का है? 40 वाट यहाँ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 40 वाट लिख लीजिए। लेकिन कितना बल्ब है? 15। ऐसे नीचे लिख लेंगे। अब आगे चलिए, कह रहा है 100 वाट के 5 बल्ब। एक भवन में 40 वाट के 15 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब है। सॉरी 5 कितने? 100 वाट के कितने बताइए? 5 बल्ब हैं। अब क्या करेंगे, 100 वाट के कितने बल्ब लगाए हैं? तो एक बल्ब और बना लीजिए बच्चों यहाँ पर। तो एक बल्ब ये है, लेकिन शर्त इसका क्या रखा हुआ है कि 100 वाट के हैं। ये कितने वाट का लगाया बच्चों? 100 वाट का लगाया हुआ है। तो 100 वाट के कितने बल्ब लगाए हैं बताइए? 5 बल्ब लगाए। यहाँ पर देखिए, पहला 40 वाट का 15 बल्ब लगाया गया है, 100 वाट का कितना लगाया गया है? 5 बल्ब लगाए गए हैं बच्चों। आगे देखिए क्या कह रहा है, 80 वाट के 5 पंखे हैं। तो आप यहाँ क्या बनाइए बच्चों, एक पंखा बना लेंगे। यहाँ पर सोचिए आपके पास ये क्या है कि एक फैन है, पंखा। और ये पंखा जो है बच्चों कितने का? 80 वाट के 5 है। कितने वाट के दिया बताइए? 80 वाट लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? 80 वाट के कितने हैं पंखे बताइए? 5 पंखे यहाँ पर लगा दिए हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, एक 1.0 किलोवाट का एक हीटर है। तो मान के चलिए आपके पास एक क्या है, ये एक हीटर है बच्चों। क्या है? हीटर है ये। और हीटर कितने का है बताइए? 1.0 किलोवाट का है। कितने का बताइए? 1.0 किलोवाट का है। तो ये आपके पास क्या हो गया? हीटर हो गया। अब कह रहा बच्चों प्रतिदिन बल्बों का उपयोग 4 घंटे किया जाता है। अब यहाँ बच्चों ये बल्ब 40 वाट के जो 15 बल्ब थे, 100 वाट के 5 बल्ब थे, इनका कितने घंटे किया जा रहा है? 4 घंटा किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है बच्चों? 4 घंटा किया जा रहा है। पंखे को 4 घंटा, पंखों का 10 घंटा। पंखों का कितना दिया बच्चों? यहाँ पर 10 घंटा दिया हुआ है। कितना दिया बताइए? 10 घंटा पंखा चला रहा है। और हीटर 2 घंटा चला रहा है। ये कितना चला रहा है बच्चों? 2 घंटा चला रहा है। कितना चला रहा है? 2 घंटा। तो ये 2 घंटा जला रहे हैं। तो विद्युत मेंस की वोल्टता 200 वोल्ट है। अब गणना कीजिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों एक बार और आपको समझाते हैं इजीली तरीके से। देखिए 40 वाट के कितना है? 40 वाट के 15
बल्ब है, फिर 100 वाट के 5 बल्ब है, 80 वाट के कितने हैं 5 पंखे हैं। अब कह रहा है बच्चों इन बल्बों को अर्थात 40 वाट और 100 वाट के बल्ब को 4 घंटा जलाया जा रहा है, 4 घंटा यूज किया जा रहा है। फिर 80 वाट का जो 5 पंखे लगे उसको 10 घंटा, 1.0 किलोवाट का जो हीटर है उसको कितना 2 घंटा जलाया जा रहा है। तो बच्चों और विद्युत मेंस से कितना जोड़ा है 220 वोल्ट से। अब गणना क्वेश्चन नंबर ए पार्ट कह रहा है बच्चों भवन में विद्युत परिपथ की अधिकतम सामर्थ्य, सामर्थ्य किससे लिखते हैं बच्चों पी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ए पार्ट का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो ए पार्ट में सोल्यूशन देखिए। अब भवन में क्या पूछा अधिकतम सामर्थ्य, तो बच्चों सामर्थ्य देखिए आपको बताया जाएगा सामर्थ्य क्या होता है, इकाई समय में क्या किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है सामर्थ्य। तो सिंपल तरीके से देखा जाए बच्चों, अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो अधिकतम सामर्थ्य लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछा पहले लिख लेंगे अधिकतम सामर्थ्य। क्या लिखेंगे बच्चों अधिकतम सामर्थ्य। चलिए देखते हैं कितना अधिकतम सामर्थ्य लेगी, सिंपल सा है। एक चीज बताइए आपको क्या क्या दिया गया है 40 वाट। चलिए यहां पर कुछ मत करिए 40 लिखिए, कितना है 40 वाट के 15 बल्ब। तो सबको क्या करिए 15 यहां लिख लीजिए, ब्रैकेट बनाइए प्लस कर लीजिए। अब 100 वाट है तो 100 वाट के कितने बल्ब लिए हैं, ये 5 बल्ब लिए हैं, तो ऐसे प्लस कर लीजिए। फिर आपको देखेंगे 80 वाट है, कितना बच्चों 80 वाट के कितने हैं 80 वाट के 5 पंखे प्लस करिए, 80 गुणे क्या कर लीजिए 5 कर लीजिए बच्चों, 80 गुणे क्या करिए 5 कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा, अब कह रहा है 1 किलोवाट का 1 किलोवाट का क्या है हीटर है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है बच्चों आपको बताया गया था 1000, तो प्लस क्या कर लीजिए 1000। सिंपल सा तरीका है बच्चों, पूछा है क्वेश्चन में। देखिए भवन में विद्युत परिपथ की अधिकतम सामर्थ्य, अधिकतम सामर्थ्य तो क्या क्या लगे भैया वही उन्हीं का सामर्थ्य होगा, जितना वो कार्य करेंगे क्या सामर्थ्य। अब जितना कार्य करेंगे वही उनका क्या होगा बच्चों सामर्थ्य। अब कौन कौन कार्य कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 40 वाट का ये है, 100 वाट का ये है, 80 वाट का ये है, ये और हीटर है। तो हमारा उपकरण कौन है बच्चों, जो जो उपकरण होगा वही कार्य करेंगे, तो वही कार्य करेंगे तो सबको क्या कर लिया जाए बच्चों जोड़ लिया जाए। तो जोड़ेंगे जब सबको तो बच्चों कितना आएगा, सबको यहाँ क्या करेंगे देखिए गुणा करा दीजिए, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, तो ये आपका हो जाएगा 10 था, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, तो 600 हो जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं 500 हो जाएगा, 8 पचे 40 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आप प्लस क्या कर लीजिए 1000 जोड़ लीजिए। जब सबको जोड़ेंगे बच्चों देखिए 6 4 10 ये हो गया, ये 1000 ये हो गया, 2000 तो कितना आएगा 2500 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2500 क्या, अच्छा ये क्या निकले सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब बताइए वाट होता है बच्चों, क्या होता है तो 2500 वाट क्या होगा उनका अधिकतम सामर्थ्य होगा बच्चों। सामर्थ्य में जो जो उपकरण लगे होंगे, जो व्यय ऊर्जा हुई होगी, तो उपकरण से ही हम लोग गणना कर लेंगे। तो सिंपल सा जो जो उपकरण था उसको हमने लिख लिया। अब बच्चों इसको अगर किलोवाट में बदलने चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन आप क्या कर दीजिए 25 वाट ही रहने दीजिए। अगर बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, किलोवाट है वाट में है तो किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा भाग देंगे, तो 2500 बटे क्या कर लेंगे बच्चों 1000 जब करेंगे तो ये 0 0 से कैंसिल, ये तो कितना हो जाएगा 2.5, क्या हो जाएगा बच्चों 2.5 किलोवाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अगर किलोवाट में निकालना चाहे तो किलोवाट में 2.5 आंसर हो जाएगा, अगर वाट में निकालना चाहते हैं तो 2500 वाट हो जाएगा बच्चों। तो ये पहले पार्ट का आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए दूसरे पार्ट बी की बात कर ले बच्चों। बी पार्ट आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, भवन के मेंस फ्यूज की न्यूनतम क्षमता ज्ञात करना है। भवन के मेंस फ्यूज की क्या करना है न्यूनतम। अच्छा एक चीज ध्यान सुनिए बच्चों, तो अधिकतम सामर्थ्य बराबर क्या होता है बताइए, एक फार्मूला आपको बताया गया था बच्चों सामर्थ्य, आपको हम बार बार कहते थे बच्चों जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे बच्चों। एक फार्मूला अधिकतम सामर्थ्य P बराबर आपको फार्मूला बताया गया था बच्चों V इंटू क्या बताइए I, क्या याद पड़ा P इक्वल टू, अगर नहीं याद है तो रॉकिंग फिजिक्स में जाइए और इलेक्ट्रिक पावर विद्युत सामर्थ्य उस पर सर्च करके देखिए, वहां पर सारा फार्मूला आपको बताया गया और एक टेबल बना के नीचे दिया गया था और अलग से बताया गया था बच्चों कि ये फार्मूला आप क्या करेंगे याद कर लेंगे बच्चों। अब देखिए कह रहा है कि भवन के मेंस की फ्यूज की न्यूनतम क्षमता,
फ्यूज मतलब आप उसको कितना धारा देंगे कि वो फ्यूज ना हो, उसका न्यूनतम क्षमता हमको निकालना है। मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, धारा। तो यहां से बच्चों बताइए आई बराबर आप क्या लिख सकते हैं, पी अपान क्या लिख सकते हैं बच्चों, भी। देखिए आई इधर आएगा बच्चों, आई इधर रहने दीजिए, भी को इसके नीचे भेज दीजिए, फिर गुणा कराएंगे तो वही हो जाएगा। तो पी कितना दिया अभी आप निकाले थे बच्चों, कितना 2500 वाट, तो यहाँ पर रख दीजिए 2500 वाट। और वोल्टेज देखिए यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर लिखा बच्चों 220 वोल्ट लगाए हुए वहां से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 220 वोल्ट। 0 से क्या कर दीजिए बच्चों, गायब कर दीजिए। और 250 में क्या करिए, 250 में जब 22 का डिवाइड कराएंगे तो अगर 2 से आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 5 होगा, तो कितने टाइम्स में जाएगा 1.4, और ये 1 तो कितना आएगा बच्चों 11.4, कितना आ जाएगा बच्चों 11.4 एम्पियर, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो भवन के मेंस फ्यूज की न्यूनतम क्षमता कितनी होगी 11.4 हो जाएगा बच्चों। तो अगर इससे ज्यादा धारा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी फ्यूज की, तो 11.4 आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट का बच्चों। अब तीसरे पार्ट का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तीसरा पार्ट देखिए कह रहा है एक सप्ताह में व्यय विद्युत ऊर्जा का 60 पैसा प्रति यूनिट की दर से क्या निकालना है, 60 पैसे क्या है, 60 पैसे की यूनिट की दर से मूल्य निकालना है आपको। तो चलिए तीसरा, ये वाला जो दूसरा पार्ट था, अभी तीसरा वाले में आप क्या निकाले हैं, तो अब तीसरा पार्ट पूछा किसी मकान के यहाँ पर एक सप्ताह में व्यय विद्युत ऊर्जा का 60 पैसे इसके 60 पैसा यूनिट की दर से निकालना हमको, 60 पैसा। चलिए निकाला जाए। अब तो अलग अलग निकालते हैं कि कितना कितना आएगा, तब तक बच्चों इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, स्पेस कम होने के कारण आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर तीसरा पार्ट हम लोग सी पर पहुंचा जाए बच्चों। चलिए अब बच्चों क्या करना, हमको इनका सब अलग अलग निकालना है। तो आपको टेबल में यहाँ समझ में आया होगा कि क्या क्या लगा था। अब इसका जो सी पार्ट देखिए बच्चों, जो सी पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, सी पार्ट। चलिए सी पार्ट जो है हमारे पास बच्चों कह रहा है कि एक सप्ताह में व्यय विद्युत ऊर्जा का 60 पैसे की यूनिट की दर से। तो सबसे पहले आप किसके लिए निकाले, 60 वाट के बल्ब के लिए व्यय हुई ऊर्जा निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, एक सप्ताह में 40 वाट के बल्बों का क्या लिखेंगे, एक सप्ताह में 40 वाट के बल्बों द्वारा विद्युत ऊर्जा, 40 वाट के बल्बों द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा क्या निकालेंगे, विद्युत ऊर्जा। तो पहला 40 वाट का ही दिया था बच्चों, तो 40 वाट देखिए क्या सिंपल सा फार्मूला लाएंगे, वाट इंटू घंटा अपान 1000 आपको बताया गया था। तो क्या निकालेंगे, चलिए निकाला जाए तो क्या लिखेंगे फार्मूला, यहाँ पर वाट इंटू घंटा बटे क्या कर दीजिए 1000। किसके लिए किया जा रहा है बच्चों, 40 वाट के बल्ब के लिए। तो बताइए वाट कितने वाट का है, तो आपको समझ में आएगा कि ये 40 वाट का है, कितने का है 40 वाट का। तो यहाँ पर आप क्या रखिए 40 वाट रख लीजिए, क्या रखिए 40 वाट। अच्छा अब आपको यहाँ पर देखना एक चीज ध्यान देखना बच्चों, 40 वाट के कितने हैं 15 बल्ब है, 40 वाट के कितने बताइए 15 बल्ब है। तो आप यहाँ क्या रखिए 15 बल्ब रख लीजिए। अच्छा घंटा कितना दिया बच्चों, घंटा कितना जला रहा था, 40 वाट के 15 बल्ब और यहाँ पर 4 घंटा। देखिए प्रतिदिन बल्बों को कितना जला रहा है बच्चों 4 घंटा। तो यहाँ क्या रखेंगे बच्चों, घंटा के जगह पे क्या रखेंगे 4 घंटा। ये क्या हो गया 4 घंटा हो गया बच्चों। और कितने के लिए, एक सप्ताह के लिए। तो यहाँ 7 दिन लिख लीजिए बटे क्या कर लीजिए 1000 कर लीजिए। देखिए बच्चों बहुत सिंपल है, अलग अलग निकालना, एक बार 40 वाट का निकालना, फिर 100 वाट का निकालना, फिर पंखे के लिए निकालना, फिर हीटर के लिए निकालना है। तो अगर इस फार्मूले को बनाना चाहे तो आगे कितने, देखिए किसी बुक में इस तरह लिखा वाट इंटू घंटा उपकरणों की संख्या, क्या लिख सकते हैं। अगर बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं अभी इसके पीछे वाला ये फार्मूला, लेकिन आप क्या लिख रहे वाट और घंटा, लेकिन घंटा देखते समय वाट कितने था 40 वाट, लेकिन कितने बल्ब थे बच्चों 15, कितने घंटे जल रहे थे 4 घंटे, और कितने दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, मतलब 7 दिन बोला है आपसे। तो ये लिख सकते हैं, अभी नेक्स्ट वाले में पूरा फार्मूला लिख देंगे, फिलहाल अभी ये एकदम परफेक्ट सही है। तो बच्चों इसको क्या किया जाए, ये क्या कर दीजिए काट दीजिए। आप देखिए यहाँ से 2, यहाँ 50 लिख सकते हैं,
तो यहाँ 2 से कट जाएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 पचे क्या हो जाएगा 25 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 7 त्रिके 21 और 4 दूना 8 81। तो जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा ये 16.8 यूनिट आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों 16 दशमलव कितना हो जाएगा 8 यूनिट आएगा। कितना आएगा बच्चों 8 यूनिट आएगा। इसी तरह बच्चों आप क्या निकालेंगे इसका, देखिए एक सप्ताह का क्या निकालेंगे बताइए। एक सप्ताह में कितना 100 वाट के क्या बच्चों 100 वाट के बल्ब, 100 वाट के बल्बों द्वारा क्या निकालना है, बल्बों द्वारा विद्युत ऊर्जा। क्या निकालना है विद्युत ऊर्जा। अलग अलग निकालना बच्चों, सिंपल सा है। देखिए विद्युत ऊर्जा, फिर वही अच्छा एक बार यहाँ क्या लिख सकते हैं वाट इंटू क्या लिख लीजिए घंटा। आपकी सुविधा के लिए लिख सकते हैं आप क्या उपकरणों की संख्या। क्या बच्चों उपकरण की संख्या, तो या संख्या उपकरणों की संख्या भी लिख सकते हैं और बटे क्या कर दीजिए 1000। बात वही है जो ऊपर वाला फार्मूला है बच्चों, यही है। चलिए आपको अब लिख के देखिए, बताइए वाट के जगह क्या रखना है 100 वाट रख लेना है। घंटा कितना है बताइए बच्चों, बल्ब तो कितना जल रहा था। अब देखिए घंटा, कितना घंटा जल रहा था 4 घंटा बोला था, 4 घंटा। तो अब बताइए बच्चों उपकरणों की संख्या, तो 100 यहाँ देखिए 100 वाट के कितने बल्ब लिए हैं 5, तो आप यहाँ 5 लिखेंगे। और यहाँ अगर चाहे तो दिन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों उपकरणों की संख्या इंटू दिन भी अगर लिखना चाहे तो दिन भी यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दिन कितना है 7 दिन का दिया एक सप्ताह का, बटे क्या कर लीजिए बच्चों 1000 कर लीजिए। क्या कर लीजिए 1000 जब करेंगे बच्चों तो यहाँ पर देखिए ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए 2 से काटिए तो ये कितना कर 2 बचे क्या हो जाएगा 10, यहाँ 2 बचेगा 5 5 से क्या कर दिए कैंसिल और 2 से गुणा करा लीजिए क्या हो जाएगा 14 यूनिट हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 14 यूनिट हो जाएगा। तो ये रहा अभी किसके लिए आप निकाले हैं बताइए, अभी सिर्फ 100 वाट के बल्ब के लिए निकाले हैं। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट करेंगे बच्चों किसके लिए, पंखों के लिए करेंगे। आप इसका इसके लिए फिर पंखों की बात करें, या तो हम इस क्वेश्चन को यहां पर इरेज करके ये वाला और क्वेश्चन को हम यहां पर इरेज कर देते हैं। कहां तक, ये वाला क्वेश्चन यहां पर आइए यहां कर लिया जाए। तो चलिए अब क्या लिखेंगे, एक सप्ताह में क्या लिखेंगे बताइए, एक सप्ताह में 80 वाट के पंखों द्वारा व्यय ऊर्जा। एक सप्ताह में 80 वाट पंखे द्वारा व्यय ऊर्जा। चलिए फिर फार्मूला वही लिखेंगे, क्या बच्चों लिखेंगे वाट घंटा, फिर क्या उपकरणों की संख्या, उपकरणों की संख्या, और लिखना चाहे तो आप इसमें दिन भी जोड़ सकते हैं, बटे क्या कर लीजिए 1000 कर लीजिए। क्या कर लीजिए बच्चों 1000 करेंगे। तो जब 1000 करेंगे बच्चों तो अब चलिए यहां पर हम क्या करते हैं सारा वैल्यू पुट करते हैं। और यहां पर बताइए कितना पंखा बताइए कितने वाट का था, जल्दी बताइए 80 वाट के थे पंखे, 80 वाट के कितने घंटे जल रहे थे बच्चों, पंखा कितने घंटे जल रहे थे बताइए। पंखा आपका पंखा 10 घंटा जल रहा था बच्चों, कितना 10 घंटा लिख लीजिए। अच्छा कितने पंखे लगे थे बच्चों, तो आप बताइए 5 पंखे लगे थे और इनटू कितने दिन तक, तो 7 दिन तक ये हो जाएगा आपके पास, बटे क्या कर लीजिए 1000 कर लीजिए बच्चों। देखिए 80 वाट का पंखा था लिख दिए, घंटा कितना ले रहा था 10 घंटे, कितने थे 5, कितने दिन के लिए 7 दिन के लिए, बटे 1000 कर लीजिए। ये देखिए 0 0 से क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 2 चौके 8, कितना आएगा बच्चों बताइए 28 यूनिट आ जाएगा। कितना आएगा 7 चौका 28 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 28 यूनिट हो गया बच्चों। अब यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन आपका तीसरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब किसके लिए निकाला जाएगा बच्चों, हीटर के लिए निकाला जाएगा। तो क्या लिखेंगे हीटर, एक सप्ताह में क्या निकालेंगे हीटर के लिए, एक सप्ताह में 100 एक सप्ताह में क्या लिखिए, एक सप्ताह में 1 पॉइंट क्या था बच्चों 1 पॉइंट किलोवाट था, 1 पॉइंट कितना था बताइए किलोवाट, तो वाट में चेंज कर लीजिए तो 1000 वाट। तो एक सप्ताह में 1000 वाट
1000 वाट के हीटर, 1000 वाट के हीटर द्वारा व्यय ऊर्जा क्या? अच्छा 1000 वाट, देखिए बच्चों कंफ्यूजन होने की कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिखा था 1.0 किलोवाट, क्या लिखा था 1.0 किलोवाट, तो उसको वाट में चेंज कर दीजिए, 1000 से गुणा करा दीजिए, तो उसको लिख सकते हैं एक सप्ताह में क्या 1000 वाट के हीटर द्वारा व्यय ऊर्जा। फिर वही फार्मूला लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, वाट, अब डायरेक्ट लिखते वाट कितना था बच्चों 1000 वाट था, फिर बताइए कितना था, हीटर कितना था बताइए, हीटर कितना, विद्युत मेंस में कितना जोड़ा गया था, हीटर 2 घंटा जलता था, तो 2 घंटा लिख लीजिए यहाँ पर। अच्छा हीटर कितने लिए गए थे बच्चों, तो हीटर की संख्या तो दिया नहीं था, हीटर की संख्या कितना था, उसमें बोला था एक हीटर है, तो एक ही है बच्चों, तो एक लिख लीजिए, और दिन क्या लीजिए 7 लिख लीजिए, बटे क्या कर लीजिए 1000 कर लीजिए बच्चों। फिर क्या करें, देखिए 1000 से तो कट ही जाएगा, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 यूनिट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या निकाले, एक सप्ताह में 40 वाट का बल्ब में कितना व्यय ऊर्जा होगा, 100 वाट के में कितना होगा, फिर पंखों में कितना होगा, फिर हीटर में कितना होगा। तो बच्चों अब क्या होगा, तो इसके पहले ये वाला बगल वाला 60 स्क्रीन लीजिए, फिर इसका हम लोग पूरा कंक्लूजन वहां पर निकालते हैं कि टोटल कितना होगा जब सबको जोड़ा जाएगा तब। चलिए आइए यहां पर हम लोग आते हैं, सबका वैल्यू क्या करना है अलग अलग, अब जोड़कर टोटल हमको 60 पैसे प्रति यूनिट से बताना है बच्चों। तो यहां क्या लिखेंगे, एक सप्ताह में व्यय कुल ऊर्जा, क्या लिखेंगे एक सप्ताह में कुल व्यय ऊर्जा। चलिए एक सप्ताह में कुल व्यय ऊर्जा का गणना किया जाए बच्चों, तो पहले वाले का कितना था बताइए, पहले वाले का 16 दशमलव क्या था 8 था, दूसरा वाला कितना था बताइए, दूसरा वाला कितना आया था बच्चों, दूसरा वाला कितना आया था 14, तीसरा बताइए कितना आया था 28, फिर कितना आया था आपका 7 दूना, फिर लास्ट में कितना हुआ था यहाँ पर 14। तो सबको क्या कर लिया जाए बच्चों, जोड़ लिया जाए, तो सबको जोड़ेंगे तो एक सप्ताह में कुल वैद्युत ऊर्जा मिलेगी, और जब बच्चों इसको आप जोड़ेंगे तो 72.8 यूनिट आएगा, कितना आएगा बच्चों 72.8 यूनिट आएगा। अब पूछा बच्चों कितने का, 60 रुपया पर यूनिट से पूछा है, किससे पूछा बच्चों 60 रुपया पर यूनिट से पूछा है। तो आप बताइए क्या लिखेंगे, मूल्य कितना दिया था, तो यहां निकाल लेंगे मूल्य, क्या निकालेंगे मूल्य कितना था बताइए, कितना है 72.8 था। तो अब इसमें क्या करिए, कितना में पूछा था आपका कि इसमें बताना था आपको, तीसरा वाला क्वेश्चन, हाँ 60 पैसा पर यूनिट, 60 पैसा पर यूनिट। तो इसको पैसे में चेंज करेंगे, अगर पैसे में दिया है तो ये हो जाएगा 0.60, क्या हो जाएगा बच्चों 0.60 हो जाएगा सॉरी। अब जब इसका गुणा कराएंगे बच्चों तो 43 पॉइंट कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों 43 रुपया 68 पैसा आपको देना पड़ेगा बच्चों, जब एक सप्ताह जलाएंगे तब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहां पर लास्ट क्वेश्चन है ये, तो अभी सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहां तक सब इरेज कर दिया जाए। चलिए आप उसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, पूरा जो इतना आएगा 43 रुपया 68 पैसा आपको देना पड़ेगा अगर एक सप्ताह जलाते हैं कौन 40 वाट 100 वाट और पंखे और हीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, किसी मकान में, क्या पूछा आपसे, किसी मकान में, देखिए किसी मकान में 60 वाट 5 बल्ब, 60 वाट के कितने हैं 5 बल्ब हैं बच्चों। देखिए किसी मकान में 60 वाट के 5 बल्ब तथा 40 वाट के क्या है 3 बिजली के पंखे। बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं तथा पंखे 10 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन के एक महीने में कुल कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो वही अलग अलग प्रोसेस है बच्चों, अलग अलग निकालेंगे हम लोग, तो अलग अलग निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा सिंपल से तरह, तो बल्बों द्वारा व्यय हुई ऊर्जा निकाल लीजिए। पहले
बल्ब द्वारा क्या करिए, इसको थोड़ा सा क्लियर करें हम। चलिए बल्ब द्वारा क्या व्यय हुई ऊर्जा निकाल लिया जाए। बल्ब द्वारा क्या बताइए, बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा। तो बच्चों व्यय ऊर्जा बल्ब द्वारा क्या लिखेंगे, बस वही सिंपल सा फंडा है, सगरो बटे 1000 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सगरो बटे 1000 का मतलब है तो वाट घंटा दिन उपकरणों की संख्या बटे 1000। तो क्या करिए, लिखिए पहले यहाँ लिखेंगे वाट, यहाँ पर लिखेंगे घंटा, और यहाँ पे लिखेंगे दिन, और यहाँ क्या लिखेंगे, उपकरणों की संख्या। क्या लिखेंगे, उपकरणों की संख्या। उपकरणों की संख्या। चलिए बटे क्या कर लीजिए 1000, इसीलिए कहा जाता है बच्चों सगरो बटे क्या कर लीजिए 1000। इस टाइप का क्वेश्चन है तो सगरो बटे 1000 मारिए यहाँ पर तुरंत। अब सगरो बटे का मतलब ये नहीं होता बच्चों, वाट घंटा दिन उपकरणों की संख्या बटे 1000। तो चलिए वाट कितना है, देखिए किसी मकान में 60 वाट के 5 बल्ब हैं बाबू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, 60 वाट लिख लिया जाए। चलिए कितने घंटे जलाया जाए, 60 वाट के 3 बिजली के पंखे प्रतिदिन। देखिए प्रतिदिन बल्ब क्या लिखा है बच्चों, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, इधर देखिए बल्ब प्रतिदिन क्या होता है 8 घंटे। तो कितना घंटा लिख लिया जाए 8 घंटा। कितना दिन बोला बच्चों 30 दिन। अच्छा कितने हैं तो 5 है तो 5 लिख लीजिए। ये हो गया बटे क्या कर लीजिए बच्चों 1000 कर लीजिए, 0 0 से काट दीजिए, ये भी 0 0 से क्या होगा काट दीजिए। यहाँ पर 5 दूना क्या कर लीजिए 10 कर लीजिए, और 3 दूना क्या कर लीजिए 6 हो जाएगा, द्वितीय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बचेगा देखिए 8 त्रिक 24, 24 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 24 दूना कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बचा है 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो गया, 2 से काटें 3 8, 3 3 का 9, और ये कितना हो जाएगा 9 ठीक 72। कितना हो जाएगा बच्चों 72 हो जाएगा। कितना होगा बताइए 72। तो ये आपका आएगा टोटल 72 यूनिट आएगा। कितना आएगा बच्चों 72 आएगा। अब बच्चों क्या करना है, इसी प्रकार किसके लिए निकालना है बच्चों, पंखों द्वारा। देखिए क्या है, पंखों द्वारा व्यय ऊर्जा। क्या लिखेंगे, पंखों द्वारा व्यय ऊर्जा। चलिए फिर वही फार्मूला लिखेंगे, बल्ब के लिए निकालिए पंखे के लिए निकालेंगे बच्चों। तो फिर क्या हो जाएगा पंखों द्वारा बताइए, वाट हो जाएगा बच्चों, घंटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दिन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा उपकरणों की, गुणे कर लीजिए उपकरणों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों उपकरणों की संख्या बटे क्या कर लीजिए 1000 कर लीजिए बच्चों। चलिए इसकी गणना किया जाए, आइए देखा जाए कैसे करते हैं हम लोग। अब देखिए बल्ब कितना यहाँ लिखा बच्चों, देखिए तो 40 वाट, सॉरी पंखे कितना 40 वाट के 3 बिजली के पंखे, कितने वाट के 40 वाट। तो वाट के जब क्या लिखेंगे बच्चों 40 लिख लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि पंखे कितने दिन कितने घंटे चलते हैं, तो 10 लिख लीजिए बच्चों, ये 10 हो जाएगा आपके पास। अच्छा अब क्या होता है बच्चों, दिन कितना दिन बोले हैं महाशय, तो 30 दिन बोले हैं ये महाशय, तो 30 दिन कितने हैं 3 हैं, कितने हैं देखिए यहाँ लिखा है ना 3 पंखे, यहाँ देखिए 3, यहाँ पर जो मार्क कर रहे हैं वहां देखिए 3 बिजली के पंखे बटे क्या कर लीजिए 1000 कर लीजिए बच्चों। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, 3 3 का 9, 9 में क्या करा ये 4 का गुणा तो कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा बच्चों 36 यूनिट ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब कुल कितना हो जाएगा, अब बताइए तो क्या निकाल लेंगे, कुल व्यय हुई ऊर्जा। क्या निकालना है, कुल व्यय हुई क्या बताइए ऊर्जा। तो कुल व्यय हुई ऊर्जा, तो बाबू बेचारे पंखा कितना लेके चल रहे थे 72, कितना लेके चल रहे थे 72, और ये क्या हो गया 36 जोड़ लीजिए 8 हो जाएगा बच्चों, और ये 7 3 कितना हो जाएगा 10। तो 108 यूनिट क्या होगा बच्चों 108 यूनिट का आपको दाम देना पड़ेगा। कब, जब किसी मकान में 60 वाट के 5 बल्ब तथा 40 वाट के 3 बल्ब बिजली के पंखे प्रतिदिन 8 घंटा चलाएंगे और 10 घंटा, तो 1 महीने का इतना खर्च पड़ेगा बच्चों। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आप इसका शॉर्ट इसके लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, उम्मीद करते हैं आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे।
1 2 3। और उम्मीद करते हैं बच्चों अगर किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल में दिक्कत आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया बच्चों कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, यहाँ पर नहीं समझ में आया। जब तक आप कमेंट बॉक्स में बच्चों आप हमको रिप्लाई नहीं देंगे तब तक हम आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा जहाँ तक कोशिश है कमजोर से कमजोर छात्र क्वेश्चन को समझें। अगर गुणा भाग में दिक्कत हो रहा है बच्चों तो उसको थोड़ा सा और घर पर जितना ज़्यादा हो न्यूमेरिकल क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों। एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट का विभवांतर पर 4 एम्पीयर धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो हीटर में सामर्थ्य एवं व्यय हुई ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट विभवांतर पर 4 एम्पीयर धारा 1 मिनट तक क्या करता है, प्रवाहित कर रहा है, तो हीटर का सामर्थ्य और उसमें व्यय हुई ऊर्जा। एक हीटर है बच्चों, ठीक है, 250 वोल्ट द्वारा 250 वोल्ट क्या दिया जाए उसको विभवांतर दिया गया है, तो 4 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो हीटर में क्या निकालना है बच्चों, सामर्थ्य निकालना है और क्या निकालना है, उसकी गणना करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, चलिए देखते हैं। तो पहले क्या क्या दिया है बच्चों, भी कितना दिया है तो ये लिखना पड़ेगा, भी 250 वोल्ट दिया है, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। आई कितना दिया है बच्चों, तो आई 4 एम्पियर दिया है, क्या दिया है, 4 एम्पियर दिया है, ये हो गया 4 एम्पियर हो गया। और क्या दिया है, टी दिया है बच्चों, टी कितना दिया है, 1 मिनट दिया है बच्चों। तो मिनट को क्या करिए सेकंड में, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये जान रहे होंगे। चलिए सामर्थ्य में देखिए क्या क्या दिया है बच्चों। तो सामर्थ्य पहला पूछा है, सामर्थ्य बताइए, चलिए उनको सामर्थ्य निकाल दें। सामर्थ्य किससे लिखते हैं बच्चों, पी से। अब देखिए बच्चों पी बराबर क्या होता है, भी इंटू आई। पी बराबर क्या होता है, भी इंटू आई। तो चलिए भी के जगह पे कितना रख लें, 250 रख लें बच्चों, आई के जगह क्या कर लें, 4 रख ले, तो अब 25 चौके कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। और एक जीरो और लगा देंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 1000 वाट। देखिए कितना सिंपल सा आंसर खत्म हो गया, इसका सामर्थ्य निकल गया। अब पूछा है बच्चों व्यय हुई ऊर्जा, तो क्या निकाल लेते हैं बच्चों, व्यय हुई क्या बताइए, ऊर्जा निकाल लिया जाए। व्यय हुई क्या हो गया, ऊर्जा। अच्छा ऊर्जा व्यय हुई ऊर्जा डब्ल्यू से। अच्छा बच्चों डब्ल्यू का फार्मूला आपको बताया गया था, तो VIT होता है, क्या होता है बच्चों, या तो पावर से निकालेंगे। देखिए P बराबर क्या होता है, W अपान क्या होता है, T। तो बच्चों W बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करा लीजिए यहाँ पर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी भी हो सकता है, तो VIT T हो सकता है। तो आप क्या लिखिए, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इंटू क्या हो जाएगा, T। देखिए यहाँ से यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, तो P की वैल्यू कितना, अभी तो आप निकाले, T कितना था बच्चों, 1000 था, तो 1000 रख लीजिए। T क्या था बच्चों, टाइम था, टाइम कितना था, 1 मिनट, हमने उसको किस में किया, सेकंड में, तो 60 सेकंड हो गया, गुणा करा लीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इतना हो जाएगा, 4 जीरो लगा दीजिए। या इसी को बच्चों आप लिख सकते हैं, कितना जीरो जोड़िए, तो 2 2 4 है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल हो जाएगा बच्चों। तो ये रहा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का ये रहा सॉल्यूशन बच्चों। अगर फार्मूला है तो सिंपल तरीके से आप सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल बच्चों देखिए, न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम आपको यही सलाह देना चाहते हैं, फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल बच्चों, तो उसमें पहले यूनिट को पहचानिए। अगर जब भी बार बार हम फोकस इसी पे बच्चों को करते हैं, यूनिट उसका मात्रक अगर बच्चों पहचान गए तो सबसे पहले गिवन डाटा में क्या दिया बच्चों, पहले लिखिए। अब गिवन डाटा में तभी लिख सकते हैं बच्चों जब उसका मात्रक पता हो। तो जब गिवन डाटा में मात्रक के साथ अगर लिख लेंगे कि ये दिया है वो दिया है, तो जब उसको लिख लेंगे तो आपका दिमाग जाता है कि पहला क्वेश्चन क्या किया है आपसे एग्जामिनर, क्या वो सारे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे क्या वो डाटा में दिया है कि नहीं दिया है। तो पहले जो चीज पूछ रहा है पहले उसको फार्मूला किनारे कर लीजिए। फार्मूले के जब किनारे करेंगे बच्चों और गिवन डाटा से मैच कराइए, अगर गिवन डाटा से वो फार्मूला में वो वैल्यू हमको नहीं दिया रहता है तो दिमाग हमारा इतना शार्प होता है बच्चों, वहां तक पहुंचाएगा आपको कि यहां से ये चीज निकाल कर इसमें पुट कर दीजिए। तो यही कहानी हर न्यूमेरिकल के साथ करना बच्चों, पहले क्वेश्चन में गिवन डाटा लिखिए, गिवन डाटा लिखने के बाद क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका देखिए, उस कौन सा फार्मूला उसमें अप्लाई होगा जिसके बारे में वो पूछा जा रहा है, तो उसको फार्मूला लिखिए। अब उस फार्मूला को देखते हुए उधर बगल में किसको देखिए, गिवन डाटा को देखिए जो हमको दिया गया है। क्या देखिए क्या गिवन डाटा हमारे फार्मूले में है कि नहीं है, अगर नहीं है तब उसकी वैल्यू हम निकाल के फिर फार्मूले में रखेंगे। 100% क्वेश्चन लगे, आप कहीं दिक्कत में नहीं आएंगे बच्चों, ये मेरी गारंटी है। तो आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे बच्चों। बार बार कहते हैं समझ में नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
और अपने दोस्तों को ये सारे क्वेश्चन शेयर करिए, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण ये सारे क्वेश्चन है, और इसमें से चारों क्वेश्चन में से आपको कंफर्म है क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले ही हैं।